जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती बल्कि जज्बों से जीती जाती हैं, और जब कौमों के जज्बे मुजस्सम हो जाएं तो वो कौमें हीरो बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही हीरो की जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान का वो हीरो है सीसल चौधरी, जो 27 अगस्त 1941 को भारत के शहर धर्मपुर में पैदा हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान लाहौर आ गया। सीसल बचपन से ही मेहनती, निडर और कई सलाहियतों के हामिल थे। इब्तिदाई तालीम सेंट एंथोनी स्कूल लाहौर से हासिल की और बाद में पीएफ एकेडमी रिसालपुर में शमूलियत इख्तियार की। सीसल चौधरी को ये एजाज भी हासिल रहा कि उन्होंने न सिर्फ 1965 बल्कि 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया। साल 1965 में पाक भारत जंग का मार्का जारी था। ऐसे में पाक फिजाइया के बहादुर और निडर मसी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी की साहबजादी शदीद बुखार में मुब्तला थी। इसी दौरान उन्हें महाज़े जंग पर पहुंचने के लिए कॉल की गई। उन्होंने फौरन ड्यूटी पर वापस पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी। वाइफ ने बेटी की बीमारी से आगाह किया तो सीसल चौधरी ने कहा वो अपनी एक बेटी को देखें या कौम की 3 करोड़ बेटियों को देखें जो उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुकार रही हैं। ये कहते हुए सीसल चौधरी फ्लाइंग के लिए घर से निकल आए और पहले फिजाई काफले का हिस्सा बने। ये जज्बा और एहसास ही था जिसने भारतीय अरमानों को खाक में मिलाया। जंग के पहले दिन सीसल चौधरी को स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन के साथ मिलकर 3 भारतीय हवाई अड्डों को मलिया मेट करने का टास्क दिया गया। उनका वलवला, जोश और जज्बा उरूज पर था। हदफ पर पहुंचे तो तारीकी का राज था। ऐसे में 10 भारतीय हंटर तैयारों और जमीन से तैयारा शिकन गन से फायरिंग होने लगी। फैसला ये हुआ कि दुश्मन के ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए पेट्रोल की टैंकियां गिराई जाएं। तजर्बा कामयाब रहा और दुश्मन के 3 तैयारे तबाह और बर्बाद कर दिए गए। भारतीय तैयारे का एक गोला सरफराज रफीकी के तैयारे को लगा, जिसकी वजह से सरफराज रफीकी शहीद हो गए। इसी दौरान ख्वाजा यूनुस हसन ने हिलवाड़ा का हवाई अड्डा उड़ा डाला, लेकिन उनका तैयारा आग की लपेट में आ गया। ख्वाजा यूनुस हसन ने तमाम भारतीय तैयारों को भी राख का ढेर बना दिया और खुद भी शहादत का रुतबा पा गए। इस फिजाई मिशन से सिर्फ फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी ही जिंदा सलामत वापस आ सके। उनका शानदार कारनामा हर एक को बरसों तक याद रहा कि कैसे उन्होंने साथियों के साथ मिलकर भारतीय मकरू अज़ाइम को हकीकत का रूप बनने नहीं दिया। सीसल चौधरी ने 1965 की जंग में कई अहम मार्कों में हिस्सा लिया। एक बार भारतीय फिजा में लड़े जाने वाले मार्के में सीसल चौधरी के जहाज का ईंधन इंतहाई कम रह गया था। सरगोदा एयरबेस तक वापसी नामुमकिन थी। जहाज को महफूज मुकाम में ले जाकर उससे पैराशूट के जरिए निकला जा सकता था, मगर उस वक्त एक एक जहाज पाकिस्तान के लिए बहुत अहम और कीमती तस्वुर किया जा रहा था। सीसल चौधरी ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए एक इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला किया। वो कम होते ईंधन की मदद से जहाज को इंतहाई बुलंदी तक ले गए और फिर उसे ग्लाइड करते हुए सरगोदा उतार दिया। इससे कबल किसी पाकिस्तानी पायलट ने जंगी जहाज को ग्लाइड नहीं किया था। इस जंग में सीसल चौधरी के निडर और बहादुरी भरे कारनामों के एतराफ में उन्हें सितारा जुर्रत दिया गया। साल 1971 के मार्के में सीसल चौधरी सरगोदा एयरबेस पे अपनी ड्यूटी पे थे। भारतीय हुदूद में एक मिशन के दौरान सीसल चौधरी के तैयारे में आग लग गई। तब उन्होंने पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी। उन्हें फौरन अस्पताल लाया गया तो मालूम हुआ उनकी 4 पसलियां टूट चुकी थी। इस दर्द और तकलीफ के बावजूद सीसल चौधरी ने 14 फिजाई मार्कों में हिस्सा लेकर एक नई दास्तान रकम की। सीसल चौधरी को ये एजाज भी हासिल हुआ है कि उन्होंने पाक फिजाइया के सबसे आला फिजाई बेड़ी की सरबराही भी की है। साल 1978 में सीसल चौधरी की बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने में बतौर मिलिट्री अताशी तानियाती हुई। सितंबर 1989 में सीसल चौधरी ने इराक में अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने इराकी हवाबाजों को तरबियत भी दी। उनको इराक का सबसे बड़ा गैर फौजी एजाज भी दिया गया। साल 1986 में ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी पाक फिजाइया से रिटायर हुए
तो शोबे तालीम से नाता जोड़ लिया और कई साल तक सेंट एंथोनी स्कूल के प्रिंसिपल की हैसियत से फराइज अंजाम दिए। फिर वो सेंट मैरी एकेडमी रावलपिंडी के प्रिंसिपल बन गए। उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बतौर डायरेक्टर भी काम किया। पाकिस्तान का ये हीरो 13 अप्रैल 2012 में 70 बरस की उम्र में चल बसा। सीसल चौधरी फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। सीसल चौधरी न सिर्फ एक अजीम पायलट थे बल्कि एक अजीम इंसान भी। वो पाकिस्तान के उन नायाब शख्सियत में शामिल है जिन्होंने हवा में, जमीन पर और तालीम के मैदान में अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाई। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सीसल चौधरी जैसे हीरोज की कुर्बानियां किस तरह मुतासिर करती हैं।